हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रज मोहन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स में। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो आइटम्स रहती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, उनका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने समझाया था और डिटेल में काफ़ी वो वीडियो गया था, ठीक है। अब उस पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। जब मैंने आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की हेल्प से मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना बताया था, तो एक बात बताई थी कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के साथ साथ कई क्वेश्चंस में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। अब जो ओपनिंग क्लोजिंग वाले जो क्वेश्चंस है, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़े वाइड रहते हैं, इसलिए उनको नहीं, अभी हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक के यहाँ लाया हूँ और वो क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आज हमारी लर्निंग है, हमारी लर्निंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 36। आप देखिए बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी हम अकाउंटिंग में क्वेश्चंस या सम्स करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमको क्वेश्चन रीड करना। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं, इट मीन्स आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है तो आधा क्वेश्चन तो आपका रीड में ही हो जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी। मतलब कौन सी हमारा जो सोसाइटी है वो क्या है, नर्सिंग सोसाइटी है, ठीक है। 31 मार्च 2019। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट गिवन है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है। बच्चा, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट का आइटम है, ओपनिंग बैलेंस शीट का। फिर सब्सक्रिप्शन के बाद फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन, इंटरेस्ट, पेमेंट साइड देख लीजिए, सैलरी है, एक्सपेंसेस है जो डोमेस्टिक हेल्प वगैरह, रेंट एंड टैक्सेस है, कॉस्ट ऑफ कार है, एक्सपेंसेस ऑफ कार है, ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, बैलेंसेस है। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। अब जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट गिवन होते हैं और वो एडजस्टमेंट हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गिवन होते हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब ये जो डोनेशन गिवन है 10,000 का, वो गलती से सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो गया, तो वो मुझे एडजस्ट करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट है कि मैंने ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब मेरा बिल आउटस्टैंडिंग है। फिर है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर है 1.63। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है या न्यू, मेरे पास 1 साल पुराना एडिशन है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी बुक्स शॉप्स ओपन नहीं हुई हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन होता है तो उसमें आगे क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, वैसे भी मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। पेज और बुक है हमारी TS ग्रेवाल। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ वो क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर रहते हैं, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पेमेंट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट का आइटम है, उसको स्किप कीजिए। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में लिखा है, वो आपकी इनकम है, इनकम आएगी बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन जो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। सब्सक्रिप्शन के लिए बात होती है कि सर जब भी हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो करंट ईयर की इनकम लिखते हैं, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। यहाँ सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, 1,11,500। अब आप बोलोगे सर इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा। बच्चे, इनर कॉलम में लिखने का एक कारण ये है कि जब मैंने क्वेश्चन रीड करा था तो यहाँ मुझे ध्यान आ गया कि सर इस पे तो एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा। जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो फाइनल अकाउंट में जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट होता था उसको इनर कॉलम में लिखते थे, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। क्या एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट था कि सर 10,000 का डोनेशन फॉर बिल्डिंग है वो गलती से इसमें इंक्लूड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है बच्चा, डोनेशन
10,000 माइनस करके आउटर कॉलम में लिखिए 1,01,500। ठीक है, आगे देखिए फी फ्रॉम नॉन मेंबर। देखिए जो आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आप मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो जो नॉन मेंबर है उनसे फीस चार्ज कर रहे हो, तो फीस चार्ज कर रहे हो वो भी आपके लिए रिसिप्ट है। फी फ्रॉम नॉन मेंबर, कितने रुपए फीस चार्ज किया? फीस चार्ज किया है आपने 27,000, फीस चार्ज किया 27,000। गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है बच्चे, गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है गवर्नमेंट से हमको मिलती है। मैंने आपको बात बताई थी कि गवर्नमेंट जब हमको पैसे देती है तो स्पेशल पर्पस के लिए, सपोज अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना के कारण जगह जगह इन्फेक्शन हो रहा है, तो मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से मुझे फंड मिला कि सर आप सभी जगह जाके लोगों को अवेयर कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए। गवर्नमेंट ने मुझे 50,000 का फंड दिया और वो 50,000 मुझे पर्टिकुलर पर्पस में यूज करना है, इसलिए उसको मैं क्या बोलूँगा? स्पेसिफिक डोनेशन बोलूँगा। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक आपकी रिसिप्ट होती है, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये आपको ऐसे मिल गई, रेगुलर मिलती हैं, तो ये इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिकरिंग नेचर की है, इसलिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। कितना है बच्चा गवर्नमेंट ग्रांट्स? सर ये गवर्नमेंट ग्रांट्स है 1 लाख का। फिर उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब ये जो डोनेशन है ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसको आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। कौन सी बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। किस साइड में प्रेजेंट करना है? ये आपको प्रेजेंट करना है लायबिलिटी साइड में, क्योंकि डोनेशन मिला है कैपिटल रिसिप्ट से, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है? ये सिर्फ मैं जस्ट आपको प्रेजेंटेशन के लिए सिखा रहा हूं। कितना है? 1,56,000, बट 10,000 का सब्सक्रिप्शन उसमें इंक्लूड है, तो प्लस कर दिया 10,000 का सब्सक्रिप्शन, ये हो गया 1,66,000। ये हमको बनानी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना है इंटरेस्ट? 3,800। ठीक है, मेरी रिसिप्ट साइड तो हो गई, कितना इजी था। अब एक्सपेंसेस साइड देख लीजिए, मतलब पेमेंट साइड देख लीजिए। सबसे पहले सैलरी ऑफ नर्सेस, सैलरी ऑफ नर्सेस, इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। आउटर कॉलम में 65,600। देन इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस है, बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, 38,000। चलिए आगे देखिए, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बच्चा कितना है? 20,000। देन इसके बाद में है कॉस्ट ऑफ कार। आप सभी देखिए, कॉस्ट ऑफ कार एक्सपेंसेस है, लेकिन ऐसा एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा, एक बार कार खरीद ली लेकिन इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा। इट मीन्स ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ कार, कितना है कार? कॉस्ट ऑफ कार ये आपका है 2 लाख का। ठीक है, इट मीन्स ये आइटम यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन ऑन कार होता तो वो मैं यहाँ लिखता। ठीक है, आपको नहीं लिखना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ कार ये आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ कार। बच्चा कितना है एक्सपेंसेस ऑफ कार? 84,000। आगे देखिए, ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, बेटे इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना है? 67,000।
इनर कॉलम में क्यों लिखा बच्चे? मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि हमने 12,800 की मेडिसिन परचेस की है और इसका पेमेंट करना अभी भी बाकी है। इट मीन्स वो क्या होगी मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग होगी। और हम सभी जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है जो मेरी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। टोटल कीजिए, ये आएगा आपका 79,800। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं थी, इट मीन्स मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आप देखिए, अब सारे आइटम हो गए, बस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब सब कुछ क्लियर है, अब आपको टोटल लगाना है। पहले देख लीजिए किस साइड की टोटल बड़ी है। मुझे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल बड़ी लग रही है, हम टोटल लगाएंगे। आप सब भी आपकी कॉपी में लगाइए। मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा क्योंकि मुझे अलाउ है, आप लोगों को नहीं है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए जो डिफरेंस है वो किस साइड का बड़ा, टोटल किस साइड की बड़ी आ रही है? इधर देखिएगा सभी, टोटल आ रही है मेरी डेबिट साइड की बड़ी आ रही है। डेबिट साइड की टोटल बड़ी आ रही है, इसका मतलब मेरे क्या है? एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। मैंने टोटल लगाई, क्रेडिट की टोटल रफ में लिखी, ठीक है, क्रेडिट की टोटल रफ में लिखी, बैलेंस निकाला, ये मेरा क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस अवर इनकम, मतलब मेरे एक्सपेंसेस मेरे इनकम से ज्यादा है। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है इसलिए हम नॉर्मली वर्ड बोलते हैं डिफिसिट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये जो डिफिसिट होती है ये मेरी कैपिटल फंड में माइनस हो जाता है। कैपिटल फंड में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जैसे हम कैपिटल बैलेंस शीट बनाते थे तो जो हमारा 11th क्लास में प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते थे और लॉस आता था तो कैपिटल में माइनस करते थे। सेम एज इट इज ट्रीटमेंट इसका होता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम एज इट इज है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ B40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, पेज नंबर 1.64। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी। बस जस्ट आपको वाइड पढ़ना है कि कौन कौन से आइटम है, ऐसा नहीं कि पूरा है कि अमाउंट वगैरह सब नहीं पढ़ना है, वाइड पढ़ना है, फटाफट से पढ़ना है। सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट इक्विपमेंट। अब जब भी आप कोई आइटम पढ़ते हैं तो ध्यान रखना कि ये जो सैलरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऑफिस एक्सपेंसेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, आपका स्पोर्ट्स क्लब है। अब हर साल तो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करते हो क्या? नहीं करते हो, इट मीन्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बैलेंस। क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 55,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। अब क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद कर सकते हो। मेरे करने से पहले वीडियो पॉज कर दीजिए और आप खुद कीजिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अभी मैंने बताया कहाँ आता है सर जी? बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट बना नहीं रहे, चलिए छोड़िए। सब्सक्रिप्शन, देखिए जब सब्सक्रिप्शन लास्ट क्वेश्चन हमने करा था तो सब्सक्रिप्शन का बहुत ही इजी था। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ गया। मुझे सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी रिसीव्ड हुआ है, करंट ईयर का भी रिसीव्ड हुआ है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में। इट मीन्स मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। सब्सक्रिप्शन इनकम मैं वर्किंग नोट में भी बना सकता हूं या फिर जो ट्रीटमेंट मैंने आपको वहां बताया था उसी ट्रीटमेंट को मैं यहां भी कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है बच्चे, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ? आप टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखिएगा। 60,000 तो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का 350 है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ 4,10,000।
अब यहाँ पे हम क्या करते थे, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता था उसको प्लस कर देते थे। आउटस्टैंडिंग कौन सा, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, इसको हम प्लस कर देते थे। बच्चा क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है, 55,000 है, और इस 4,10,000 में 60,000 जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है। इट मींस उसे मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ठीक है, क्लियर। देखिए कितना है 60,000, ये देखो एक एडजस्टमेंट आया कि नहीं आया, सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया 4,05,000 का। इसको मैं अलग से भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन छोटा होता है, कम एडजस्टमेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे ही करेंगे, मैं उसको अलग से करने के लिए आपको रेफरेंस नहीं दूंगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए आप, डोनेशन। सर जी डोनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल डोनेशन। जब डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए होता है तो वो कैपिटल होता है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना है बच्चा 50,000, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फीस ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंट्रेंस पूरा लिख देता हूँ, एंट्रेंस फी कितना है, एंट्रेंस फी बच्चों एंट्रेंस फी है 80,000, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब पेमेंट देखते हैं। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस। जब सैलरी एंड वेजेस लिख रहा हूँ तो मुझे याद आ गया कि इस पे तो एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट होता है तो इनर कॉलम में कितना है बच्चा 1,60,000। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है कि सर करंट ईयर के 40,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सर करंट ईयर से रिलेटेड है, मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दीजिए 40,000, सेकंड इसका प्लस करके आउटर कॉलम में 2 लाख। देन फिर उसके बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000। इसके बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैं लिख रहा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मुझे याद आया कि अरे ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन होता है तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ जरूर आता है, और डेप्रिसिएशन आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बच्चे कितना है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000, 3,40,000 का 25%, मतलब हाफ का हाफ, 3,40,000 का हाफ कितना होता है, 3,40,000 का 1,70,000, 1,70,000 का हाफ कितना होता है 85,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है आपका इलेक्ट्रिसिटी से पहले टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस कितना है, टेलीफोन चार्जेस 24,000। देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 32,000। देन इसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना 65,000। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। एक बार देख लीजिए, अगर कुछ आइटम भूल गए हो तो, कोई आइटम नहीं भूला, ठीक है। अब हम टोटल लगाएंगे। आप ओवरव्यू देखिए किस साइड की टोटल बड़ी लग रही है, मुझे तो बड़ी लग रही है इनकम साइड की, तो मैं इनकम साइड की टोटल लगाऊंगा, आप सभी भी लगाइए। 5,35,000 बैलेंस निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे सरप्लस। इसका एक नाम और होता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। निकालिए फटाफट। 94,000 कितना आ रहा है 94,000, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो आपने आज कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो आपकी बुक में और क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क घर से करने के लिए, ठीक है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 38। ये जो 38 क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन घर पे करिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।